इंदौर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने युवा ऊर्जावान नेतृत्व के रूप में इंदौर के भाजपा गढ़ को जीतने के लिए शिक्षाविद डॉक्टर अक्षय कांति बम को मैदान में उतारा है। शनिवार की मध्यरात्रि को कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने रविवार को कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में मीडिया से चर्चा की। उन्होंने पत्रकारों के तीखे सवालों का बेबाकी के साथ जवाब देते हुए कहा कि 1984 में ताई ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश चंद्र सेठी को हराया था। तब की स्थिति परिस्थिति आज भी दोहराई जा रही है। वहीं 9 बार से भाजपा चुनाव जीत रही है, लेकिन जो विकास इंदौर को चाहिए था वह हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि इतिहास बनते नहीं बदले जाते हैं और फिर नए बनाए जा सकते हैं। मैं एक ऐसी पार्टी से जुड़ा हूं जो बहुत बड़ी और सबसे पुरानी है, जिसका आजादी से लेकर देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बम ने कहा कि मैंने भले ही एक चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इंदौर में 21 सालों से मेरी 2.5 लाख घरों में सीधी अप्रोच है। अगर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भाजपा लोकसभा प्रत्याशी को 8 लाख से ज्यादा वोटों से जिताने का दावा कर रहे हैं और यहां से उनके 2 मंत्री सहित 9 विधायक हैं, वे यह वह लिख कर दे दें कि अगर 8 लाख से कम वोट मिले तो वे इस्तीफा दे देंगे। अक्षय ने कहा कि इंदौर में 35 सालों से स्पीकर सहित भाजपा के लोकसभा के प्रत्याशी और सांसद रहे। इस दौरान रेलवे सहित शहर का समुचित विकास नहीं हुआ। मैं प्रतिद्वंदी शंकर लालवानी से पूछता हूं कि उन्होंने 5 साल में इंदौर के लिए क्या किया। लोकसभा का चुनाव आमजन के लिए होता है कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। इंदौर से अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव भी मजबूती से लड़ा। कांग्रेस संकल्प पत्र लेकर आ रही है। इसमें राहुल गांधी 90% लोगों को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। राहुल गांधी देश की आधी महिलाओं को 8500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का संकल्प है कि सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस पार्टी हमारा लोकसभा प्रत्याशी कैसा हो? और एक मानता हूँ कि एक समय आ गया जहाँ पे जिस देश में 35% जनसंख्या युवा है, वहाँ पे अगर युवा पे पर दाव खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये न्याय संगत है। आपको लगता है युवा होने की वजह से आपको युवा और 4 नंबर विधानसभा अगर आप लोगों को मालूम है, पहले सुरेश मिंडा जी भी लड़ चुके हैं और सुरजीत भाई भी लड़ चुके हैं, और जिस तरह से पिछले 1.5-2 साल में वहाँ पे मेहनत हुई और ज़मीन पे काम हुआ और जो लोगों का एक अट्रैक्शन बना है कि कुछ परिवर्तन आ सकता है, उस परिवर्तन को देख के वो परिवर्तन को ही ध्यान में रखते हुए पूरी लोकसभा का काम मुझे मिला। अक्षय भैया, 90 के पहले तक का जो है कांग्रेस का गढ़ माना जाता था इंदौर, उसके बाद ताई के बाद ये पूरा गढ़ जो है भाजपा में आ गया है। क्या लगता है कहाँ चूक हो गई कांग्रेस से कि अब यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी को चयन करने में परेशानी हो रही है? कांग्रेस से कोई चूक नहीं हुई है। ये एक आप अगर देखेंगे तो पार्टी के साथ साथ एक इंडिविजुअल का भी परसेप्शन रहता है और हर आदमी अच्छा काम करता है, लेकिन उस समय पे उस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या आदमी की मनोस्थिति है, क्या हवा चल रही है, क्या माहौल है, उसके हिसाब से उसके रिजल्ट्स आते हैं। बताया जा रहा है कि आपको भैया अभी चुनाव जो ताई के सामने है, लगातार जो कांग्रेस ने हारी है, उसके बाद जो है शंकर लालवानी जी के साथ में भी 5 लाख से अधिक मतों से जो है कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो इस बार कितना जो है आप वोट प्रतिशत कम कर पाएंगे, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि 8 लाख प्लस ही जाएंगे इस बार। मैंने तो कहा है 2 कैबिनेट मिनिस्टर है, 9 विधायक है, लिख कर दे दे। अगर 8 लाख से ज़्यादा से नहीं जीतेंगे तो अगर शंकर भैया जीतते हैं तो वो इस्तीफा दे देंगे अपने पद से। बोला सो बेकार, लिखा एक काम का। बैलेट पेपर से चुनाव कराता है, इससे बड़ा प्रूफ और दुनिया में कहाँ मिलेगा। सारा यूरोप बैलेट पेपर से चुनाव करा रहा है, तब आपको मोदी जी क्या कष्ट है?
सारे लोग विरोध कर रहे हैं। गांव का किसान बोलने लगा है कि भैया वोट हम आपको देते हैं, ये जाता कहाँ है। तो मेरा वही कहना है कि ईवीएम से के बजाय बैलेट पेपर से करा ले भाई कैलाश, और बता दे 8 लाख से जिता के राजनीति छोड़ देंगे। सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि बलि का बकरा बता रहे हैं कि बलि का बकरा नहीं है, हमारा उम्मीदवार चमकता हुआ सितारा है। शिक्षा जगत में ने कहा ऐसे लोगों की ही आवश्यकता इस समय राजनीति में लाने की है। प्रोफेशनल राजनीतिज्ञों से अलग हटके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षा शास्त्री, ऐसे लोगों की ही अब आवश्यकता है जो लोकतंत्र के प्रहरी बने, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान की रक्षा कर सकें। कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान दिया है कि छिंदवाड़ा में 3001 कार्यकर्ताओं को उन्होंने भाजपा में शामिल कर दिया है और आने वाले लोकसभा में इनको जो है बूथ लेवल पर एजेंट नहीं मिलेंगे, ऐसी स्थिति कर दूंगा मैं। एक काम कर भाई कैलाश, तू आप वाला हमारा नेता है ना केजरीवाल, उससे एक झाड़ू ले ले, उसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, जो और कचरा पड़ा थोड़ा बहुत समेट के ले जा। हम तो चाहते हैं कि ये जो कचरा कांग्रेस में रह गया ये साफ़ हो जाए, ताकि पवित्र कांग्रेस बचे और वो पवित्र लोग दमदारी से कांग्रेस का झंडा थाम के बिल्कुल चुनाव मैदान में युद्ध समझ के उतर पड़े। कितने वोटों से जीतने की हम बात करेंगे इस लोकसभा में कांग्रेस? देखिए बहुत टफ फाइट है। हम मोबाइल से 8 लाख पार, 9 लाख पार। मैंने कहा कि सत्यनारायण पटेल का जो चुनाव हुआ था सुमित्रा ताई के सामने, ये वही चुनाव है। हम बहुत ज़्यादा नहीं, हम तो 25,000 से जीतने की तमन्ना करते हैं कि 25,000 से ही जीतते हैं। थैंक यू। चलो इधर